स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब राजी खुशी? कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आज जो हमारा क्लास है वो करंट अफेयर से संबंधित है और बिहार दरोगा 1799 पद के लिए जो 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आज हम लोग जो है 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और हमने बताया भी है टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्लासेस, उसके अलावा सेक्शनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पिछले एक साल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं करंट अफेयर से संबंधित सभी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो दरोगा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा टारगेट है कि दरोगा में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन हमारे चैनल से, अगर 25 आ रहे हैं तो 22 से 23 इसी वीडियो से आए, यानी कि जो हमारे करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी से, उसी के क्रम में ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। अगर पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते। इसके अलावा जो है एक साल के महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण इंडेक्स, प्रमुख ऑपरेशन को डिस्कस कर लिया गया, वीडियो अपलोड आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं प्रश्न है वो बिहार चुनाव 2025 से संबंधित है। पहला प्रश्न है बिहार चुनाव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बिहार चुनाव से निश्चित ही है कि 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। और बिहार चुनाव के बाद जो मंत्रिपरिषद बना है वो आप सभी को पता होगा कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी है और फिर से बिहार में चच्चा की सरकार बनी है और 10वीं बार शपथ ग्रहण की है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये जो है गिनीज बुक में शामिल कर लिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे चाचा जो फिर से शपथ ग्रहण किए कैवी बार किए तो 10वीं बार इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न है पहला कि चुनाव 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को आयोजित किया गया था। ऑप्शन सेकेंड है चुनाव में कुल मतदान 66.91% हुआ। ऑप्शन जो है थर्ड, चुनाव में एनडीए गठबंधन को 200 सीट, यहाँ पे सीट होगा सी में लिखा गया है, सीटें मिली। और जो है चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत कम समय में डिस्कस करेंगे ताकि समय भी बचे और आंसर भी मिल जाए और 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए। और 100% देख लीजिएगा आपकी प्रश्न यहीं से परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, पेपर में यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स। ये जो है देख सकते हैं बिहार विधानसभा में 243 सीटें, बहुमत के लिए 122 सीटें होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन को जो 202 सीटें मिली है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो कि वोटिंग परसेंटेज का 55.6% है। पिछले बार से अगर स्थिति देखा जाए तो 125 सीटें ज़्यादा है। वहीं महागठबंधन को देखा जाए तो 35 सीटें मिली हैं, 35% ये होता है, और पिछले बार 110 सीटें कम है। वही जन स्वराज को एक भी पार्टी नहीं मिला है, जो कि आप सभी को पता होगा कि जन स्वराज पार्टी, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी का जो है चुनाव सिंबल के आगे सब इस प्रश्न में इंक्लूड किया गया। तो बने रहिएगा, आप ज़रूर देखिएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार ज़रूर देखिए। देख सकते हैं अब सबसे बड़ी पार्टी जो एनडीए में देखा जाए जो 202 सीटें हैं, इसमें बीजेपी को 89 सीट मिली है और बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जदयू को 85 सीटें मिली हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोजपा 19 सीटें मिली और ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। और एनडीए अन्य में जो है 9 सीटें मिला है। ये सारा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी इसका डिटेल्स वीडियो बनाया गया, उस भी जाकर आप देख सकते हैं। महागठबंधन को देख सकते हैं 35 सीटें मिली हैं, जिसमें से आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो है राजद यानी आरजेडी को 25 सीटें मिली है और आरजेडी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बीजेपी, जदयू के बाद आरजेडी। कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, सीपीआई एमएल को 2 सीटें और महागठबंधन में अन्य को 2 सीटें मिला है। उसके बाद अन्य जो है आपको 6 सीटें मिली, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और जो है कुल वोटिंग का जो कितना हुआ 66.90 या 91% हुआ, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मतदान पूछा जाएगा तो कहाँ पे हुआ? कटिहार में हुआ। और सबसे कम मतदान जो हुआ है ये जो है आपका नवादा में हुआ। और सबसे कम 1 सीट किसको मिला है? तो बीएसपी को मिला है। बहुत ये याद रखिएगा, बीएसपी को वहाँ से 1 सीट मिले। तो ये बिहार चुनाव 2025 के बारे में और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये देख सकते हैं टॉप जो 500 करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स को अगर
आप कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन जो हमने वीडियो बनाया है कि इन 10 सेक्शन को कवर कर लेना चाहिए, इतना कवर कर लेना चाहिए, उतने को आपको कवर कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि लगभग जो है 20 और मैक्सिमम 20 से 25 करंट अफेयर्स आएंगे। अगर इस सेक्शन को आप अवॉइड कर देते तो रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। और आपने अगर किसी के साथ प्रॉमिस किया होगा अपने महिला मित्र को कि हाँ आप मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा कि आपको गाना सुनना पड़ेगा अल्ताफ राजा का कि जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं के अरे आंसुओं के बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तो इस तरीके का गाना सुनना पड़ेगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न में हम टॉप 100 करंट अफेयर को शामिल किए हैं और ये लगा कि हम लोग का ये 200 करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। और इसमें वन लाइनर, बिहार स्पेशल सभी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा, तो ये जो है इसमें T20 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वीडियो पे बने रहेगा, इस प्रकार के चुटकुला भी आपको मिलते रहेगा। और जो है आपको याद रखिएगा, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस वीडियो में बने रहें, ज़रूर देखें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से हमने जो है बिहार जो PPSC जो होते उसमें भी काफ़ी सारे करंट हमारे चैनल से आते हैं। और ये आपको एक बार अगर इस पर भरोसा करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये जो है मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है। और अब तक जो देख सकते हैं ये 29 अवार्ड जो है मोदी जी को मिल चुका है। और 29वां जो सर्वोच्च जो सम्मान दिया गया था ये ओमान के द्वारा दिया गया था। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। प्रश्न है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला है, तो ये मिजोरम है। 3 राज्य बन गए हैं। इसका ट्रिक भी आपको बता देते हैं, मिगोत्री याद रखिएगा, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इस पॉइंट को ध्यान रखें। वहीं जो अगर डिजिटल साक्षर वाला राज्य पूछा जाए पूर्णतः, वो केरल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें वन लाइनर भी शामिल किया गया है। वैसे वीडियो लंबा होगा और आपको इसमें हमको शामिल भी करना है, इसलिए चुटकुला होते रहेगा। तो एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपने सफ़र किया हो, ख़ास करके ट्रेन में अगर सफ़र किया हो, तो आपको ट्रेन में किस बोगी का सफ़र आपको अच्छा लगता है, जनरल का या फिर रिजर्व बोगी। रिजर्व में आपका स्लीपर भी आ सकता है, AC भी आ सकता है। तो जो ट्रेन का असली मज़ा है वो जनरल बोगी में है। क्योंकि जनरल बोगी में आपको भांति भांति के लोग और एक से बढ़कर महान लोग मिलेंगे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। वो घर से क्या करेंगे, सत्तू, लिट्टी, चोखा सब पैक करा के लेके आएंगे। और जब ट्रेन शुरू होने से पहले जो खाना स्टार्ट करेंगे, वो सफ़र के बाद तक वो खाते ही रहते हैं और खूब खाते हैं और बाथरूम भी जाते हैं। और बाथरूम इतना चाहते हैं कि पेट का जितना अंदर का है वो सारा गंदगी को ट्रेन में ही खाली कर देना चाहते हैं, ताकि 1 सप्ताह तक घर जाने के बाद या ऑफिस जाने तक उनको बाथरूम जाने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही जो है वो लिट्टी, चोखा, भूंजा जो भी आएगा बेचने, लिट्टी खा लेंगे, चोखा बेचें। और आएगा बेचने वाला, ट्रेन में भी बेचने वाले एक से एक बढ़कर होते हैं। जैसे बोलेगा आएगा लिट्टी लिट्टी, कुछ कुछ तो जो शिखर बेचेगा बोलेगा शिखर है, शिखर है, शिखर। ये सब खाएगा और उसको खाने के बाद जो वो CO2 देता है, वो जनरल बोगी से जो CO2 मारेगा पूरा इंजन तक जाएगा, AC होते हुए गुजर जाता है। उसमें एक से बढ़कर एक रहेगा। और ये भी देख सकते हैं कि जनरल बोगी में अगर आपने सीट गलती से चेंज कर ले या बाथरूम के लिए गए, तो एक सीट पे 1000 लोग टूट पड़ते हैं, फिर वो सीट आपको मिलने वाला नहीं है। तो जनरल ट्रेन का ज़्यादा ही मज़ा आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। और भारत में जनरल में सफ़र करने में मज़ा आता है। लड़के ज़्यादा जनरल से ही चलने की कोशिश करते हैं, ताकि एंजॉय भी मिले और पैसे भी बच जाएँ। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं। जो प्रश्न है, मंगलयान 2 वर्ष 2030 तक लॉन्च होने की संभावना। अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री जो के द्वारा, जो मंगलयान 2 को जो है वर्ष 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है, वन लाइनर है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतु, डिजिटल नोमैड गांव कौन सा है,
तो ये सिक्किम का याकटेन गांव है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का जो है डिजिटल घुमंतु गांव है सिक्किम का याकटेन गांव है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने वन लाइनर को भी शामिल किया ताकि आपके समय भी बच सके। प्रश्न है संशोधित भारत नेट योजना को संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया, तो ये हो जाएगा पंजाब राज्य। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है, तो ये बांग्लादेश है। वैसे इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय को लागू करने वाला देश का पहला जो दक्षिण एशिया पहला देश कौन है, यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है बिहार बजट से संबंधित है, पूछा जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। और जो 71वीं BPSC के एग्जाम हुए तो वहाँ पे भी इस प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका 72वां नंबर प्रश्न, और रैमन मैग्सेसे से संबंधित अब पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एजुकेट गर्ल्स जो भारत का है और एक ग्रामीण महिला के शिक्षा के लिए काम करता है। साइना अली जो है मालदीव की हैं और ये समुद्री संरक्षण के लिए काम करती हैं। और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो हैं, ये मानवाधिकार और बेघर लोगों की सेवा के लिए दिया गया। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा निश्चित ही। नेक्स्ट है आपका सखारोव पुरस्कार 2025 किसे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आंद्रेज पोजुबुत और जो है मिजिया अमागल बेली को दिया गया है। याद रखिएगा ए और सी हो जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल से PDF आप ले सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। नेक्स्ट है वन लाइनर में ही है कि वर्ष 2025 का महिला शतरंज विश्व कप फीडे जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है, तो ये दिव्या देशमुख बन गई है। और इन्होंने किसको हराया है, तो ये कोनेरू हम्पी को ही हराया है। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली ऑनलाइन 24/7 अदालत कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये कोल्लम केरल में शुरू किया गया। भारत का ऑनलाइन 24/7 आवर अदालत है कोल्लम केरल। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ष 2025 में CEO ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो ये यूट्यूब के हैं नील मोहन, इन्हें दिया गया है। और नेक्स्ट है उसी से संबंधित कि टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया, यानी कि टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कौन है, तो यह आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2025 में गुजरात की 16वीं जनगणना किया गया, इसमें कितने एशियाई शहर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 891 है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार, जिसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। याद रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 20वां नंबर, अभी जो है इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है I Am जॉर्जिया। और इसका जो प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और दोनों के बीच इश्क जैसा कनेक्शन यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि दोनों के मध्य एक इश्क चल रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या मेलोनी। तो वहाँ से रख सकते हैं कि इस बुक का प्रस्तावना कौन लिखेगा, तो मोदी जी के ही द्वारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। ये जो प्रवासी मजदूर जाते हैं उनके लिए दुर्घटना बीमा की शुरुआत केरल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो 20वां नंबर है, ये है कि नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी के रूप में किसे नामित किया है, तो अभी हाल ही में किया गया, मिजोरम के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि बिहार दरोगा, AEDO, TRE4, बिहार CGL, उसके अलावा जितने भी एग्जाम है सभी के लिए ये करंट अफेयर्स का शॉर्ट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते बनाया गया है और इसमें पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 21वां नंबर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो संगीता बड़ुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेवेन अंतरिक्ष यान है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे बनाया जाएगा, ये पुराना है लेकिन अभी हाल ही में न्यूज में है, ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 24वां नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ है, बालोद
छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है, याद रखिएगा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है बालोद जिला, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 25वां नंबर प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? आपके आंसर हो जाएगा जो होगा ये नई दिल्ली होगा। तब तक हमने 25 करंट अफेयर्स का कर लिया। इससे पहले बता देना चाहते हैं कि 72 BPSC की आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए जो 72 BPSC के लिए नोटिफिकेशन जून के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी 460 से अधिक पदों तक आने की सूचना मिल रही है, मैक्सिमम ये बढ़कर 1000 तक भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक चुटकुला सुनाते हैं। शादीशुदा एक महिला है, वो अपने पति से पूछती है, शादी से पहले पूछ रही थी कि आपके दिल में कौन रहता है? तो बेचारा बहुत बोलता है कि तुम हो, तुम्हारे घर वाले हैं, सब लोग हैं। शादी के बाद बोलती है कि शादी अगर हो जाती तो आपके दिल में कौन रहेगा? तो बोलता है कि तुम रहोगी। तो बोलती है कि आप अपने दिल में क्या आप मेरे माँ बाप का स्थान नहीं है? तो बोलते नहीं, मेरा दिल, लड़का बोलता है कि मेरा दिल जो है बहुत कमज़ोर है, हम हार्ट पेशेंट है, सिर्फ एक आदमी का ही ये लोड उठा सकता है। वैसे मर्द के दिल की बात किया जाए तो ये लड़की के साथ साथ लड़की के पूरे घर वाले को उठा सकते हैं, लेकिन बगल में सिर्फ क्या ये सालियाँ होनी चाहिए और किसी को ये नहीं उठा सकते हैं। उनके दिल पे सबका कब्जा हो जाएगा। साली हो तो सास से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये अध्यक्ष याद रखिएगा, लेटेस्ट नियुक्ति है, ये है लुकास फिलिप और ये फ्रांस के हैं, 2025 से 29 तक के लिए है। नेक्स्ट है आपका चक्रवात दितवाह या दितवाह इसका नाम है। इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हुआ है और प्रभावित देश में भारत भी है, श्रीलंका, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित है श्रीलंका। और भारत जो श्रीलंका को सहायता के लिए काफ़ी सहायता भी किया है। ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था जिसमें श्रीलंका को सहायता किया। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? तो चक्रवात दितवाह से सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में चलाया गया है और इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया, जिसका अर्थ होता है लैगून झील। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हमने बताया भी था कि अभी चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है और इनका जो है चुनावी चिन्ह क्या है? स्कूल बस्ता है या स्कूल बैग है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, जो ये हैं आप सभी को पता होंगे, बिहार के सबसे जो अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, तेज प्रताप यादव, इनकी चुनावी पार्टी है जिसका नाम है जनशक्ति जनता दल। घर से निकाल देने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जनशक्ति जनता दल और इनका भी चुनाव चिन्ह क्या है? ब्लैक बोर्ड है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस प्रकार से 21 जून को जो है आपको मनाया जाता है, जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जाता है किस पे? ग्रीष्म संक्रांति के अवसर में, जो सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरीके से जो है ये शीत संक्रांति पे मनाया जाता है 21 दिसंबर को। और इस वर्ष का थीम है एक विश्व एक हृदय या शांति का संघर्ष नहीं अनुभव है। और इसकी घोषणा जो 2024 में की गई थी भारत के पहल पे और ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 31 नंबर, 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये अनोरा फिल्म को मिला है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज की लेखिका कौन है? तो इसका जो है आप देख सकते हैं, लाइफ ऑन मार्स जो लिखी है ये नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है? तो ये भारत के द्वारा गया है और चंद्रयान 3 मिशन जो सफल हुआ था उसी के आधार पे ये किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर जो है, हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो ये है लापता लेडीज के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है, अभी हमने ट्रेन की कहानी सुनाई, ये ट्रेन की ही कहानी है और जनरल बोगी की कहानी। हमने बताया था कि अगर आप जनरल ट्रेन से अगर कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो होता है शादी के बाद, जहाँ पे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं तो वो अपनी पत्नी को शादी के बाद क्या करते हैं, वो ट्रेन से ही विदाई करके लाते रहते हैं। अगर मान लेते विदाई करके ला रहे हैं और घूंघट का सिस्टम है और घूंघट उठा नहीं जाएगा तो
पता चलता है कि आप किसी और की पत्नी को उठा के ले आए। तो लापता लेडीज में यही होता है कि ये जो हीरो जो रहता है किसी और की पत्नी को उठा के ले आता है। तो ये लापता लेडीज को जो है बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अवार्ड मिले हैं, 10 से अधिक अवार्ड मिले हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जो हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए यानी आर्द्र भूमि यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह जयश्री वेंकटेशन बन गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि के यूज के लिए, विवेकपूर्ण यूज के लिए दिया गया जयश्री वेंकटेशन को जो है क्या दिया गया? रामसर अवार्ड 2025। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा का निर्माण कहाँ पे किया गया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पहले एशियाई क्रूज डायलॉग का आयोजन कहाँ पे किया गया? चेन्नई में किया गया है। 39 नंबर है, याद रखिएगा, जो है वर्ष 2025 में जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी की दर भी घटा के कर दिया गया है। सिर्फ 2 दरें कर दी गई, एक 5 है और 18% है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कब शुरुआत किया गया था? 1 जुलाई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है आपके संथाल विद्रोह के जो है 170 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये जो हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था और प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। और बीपीएससी में कई बार ये पूछा गया है कि इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो है आपके जो है संथाल विद्रोह के नेता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है यूनिकॉर्न स्टार्टअप रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पे आपका यूएसए, दूसरे स्थान पे चीन और भारत तीसरे स्थान पे 64 स्टार्टअप के साथ। नेक्स्ट है 43rd नंबर, रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो रॉ का जो नया प्रमुख जो बनाया गया है ये है आपके जो है पराग जैन को। नेक्स्ट है वन प्रबंधन रेटिंग में सिर्फ नहीं, यहाँ पे शीर्ष यानी पहला स्थान पाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य कौन है? तो केरल। यानी वन प्रबंधन रेटिंग में जो पहला स्थान पाने वाला देश का पहला राज्य है ये जो है केरल है। नेक्स्ट है वर्ष 2036 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे होने की संभावना है? तो ये भारत में के गुजरात में अहमदाबाद में होने जाने की संभावना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 47वें नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये आपको पता होगा, ये क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। ये काफ़ी न्यूज में भी थी, आप सभी को पता होगा। सगाई की वजह से जो बॉयफ्रेंड के द्वारा इनके साथ चीटिंग किया गया था, इस वजह से काफ़ी न्यूज में थी। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की एकमात्र महिला बल्लेबाज कौन है? स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है 49वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है 50वां नंबर है कि अभी जो है वर्ष 2025 में भारत में एक नया खेल नीति लाया गया है और खेल नीति लाया गया है तो ये किसका स्थान ग्रहण करेगा? तो ये वर्ष 2001 में जो राष्ट्रीय खेल नीति लाया गया था ये उसका स्थान ग्रहण करेगा और इसके 5 मुख्य आधार स्तंभ, जिसमें कुछ है कि ये जो है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 का अंग है, भारत को जो शीर्ष जो देश है खेल में उसमें शामिल करना, इस तरीके के इसके आधार स्तंभ है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है ये 2001 का स्थान ग्रहण करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो अब तक हमने जो 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर आप तक देखे होंगे तो आपको लग गया होगा कि यहाँ पे काफ़ी अलग क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आप अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिए, बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट 51वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक चुटकुला सुनाते हैं। क्लास में एक स्टूडेंट से टीचर पूछता है कि बच्चों बताओ सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सब लोग, कोई दीपावली बोलता है, कोई छठ पूजा बोलता है, कोई दुर्गा पूजा बोलता है। एक बच्चा बोलता है सर सबसे बड़ा त्यौहार है मम्मी का नखरा। तो टीचर बोलता है कैसे? कि पापा हर दूसरे दिन उन्हें मनाते रहते हैं और मम्मी मानती ही नहीं है। तो
औरतों का गुस्सा का आपको पता होगा कि वे अपनी जिद पे अगर आ जाएं तो ब्रह्मा जी को भी उनके सामने हारना पड़ेगा। तो इनसे बच के रहिएगा। और हमने उस दिन भी बताया था कि अगर मर्द को अपना ज़िंदगी शादीशुदा सही से चलाना है, गृहस्थ जीवन को अगर बहुत अच्छे ढंग से चलाना है, तो महिला जो बोलते रहे वो करते जाइए। जैसा वो बोलती जाए वैसा कर रहे तो सुकून से शांति से जीवन चलेगा। नहीं तो आपको जो है ठंडी में, हमने बताया भी था कि कोल्ड वेव के सीजन में आपको हीट वेव का मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया। 51 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये बेतिया पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, बताया जा रहा है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो है ये राजगीर में बनाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कितने करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे इसके बारे में, कब से कब को करना है, कितने सेक्शन को कवर करना, ऑलरेडी वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है 54 नंबर, हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, और इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन की है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो इन्हें जो त्रिवेणी के लिए जो है मिला है ग्रैमी अवार्ड, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आर्द्रभूमि की बात आया तो बताइए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? हमने बताया भी है, कई टेस्ट सीरीज में हमने बताया। तो भारत में कुल रामसर स्थल 96 है और बिहार में टोटल कितना है? ये 6 है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 100% कर दिया गया। पहले 49 था, फिर बढ़ाकर 74 किया गया, अब वर्तमान में 100% है। नेक्स्ट है 58 नंबर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत के महाराष्ट्र में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और अब तक आपने देखा हो तो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होगा काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक देखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर कर इसमें बने रहिए, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपके ऑप्शन हो जाए मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 60वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना जिसने AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है 61 नंबर में कि वर्ष 2025 में जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ? तो जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 2025 में हुआ है ये आपके ब्राज़ील में हुआ है, याद रखिएगा। और जो 2026 में होगा, जो 18वां संस्करण होगा ब्रिक्स का, ये होगा आपका जो होगा 18वां संस्करण होगा और ये 2026 में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉप का जो सम्मेलन हुआ है कुछ ये देख लेते हैं। कॉप 30 कहाँ पे 25 में हुआ है, 31 कहाँ होगा, 32 कहाँ होगा, 33 कहाँ होगा, इस सब चीज़ को देख लेते हैं। तो कॉप जो है आपके जो है जो 30वां हुआ है ये ब्राज़ील के बेलम में ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट जो कॉप 31 जो 2026 में होने वाला है ये तुर्की में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कॉप 32 2027 में इथोपिया में होगा और कॉप 33 2028 भारत में होगा। तो ये 4 कॉप को आप याद रखिएगा, निश्चित आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स समूह में कुल 11 सदस्य थे, 11वां यानी नवीनतम सदस्य कौन है ब्रिक्स का? तो ये ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य है इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। और आसियान का जो है आपका ईस्ट तिमोर है। नेक्स्ट है जो ब्रिक्स से ही संबंधित है, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें भी 11 सदस्य है। 10वां सदस्य इसमें कोलंबिया है और 11वां सदस्य जो है ब्रिक्स बैंक का यह है उज्बेकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 65 नंबर पे, इसमें है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत का पहला जो है कर नहीं है, QR आधारित होगा, ध्यान रखिएगा। QR आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च कौन किया है? तो ये इंदौर के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये रूस हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2026 के हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम्स सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला
एक्ट्रेस कौन है, अभिनेत्री कौन है, तो ये दीपिका पादुकोण है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ये आस्था पुनिया बनी है। ये नौसेना में पहली महिला फाइटर आस्था पुनिया और मेरठ उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया, तो ये डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किया गया था। इसका जो शुभंकर था ये आपके हिमालयन किंगफिशर था। किंगफिशर चढ़ाने के लिए नहीं है, किंगफिशर हिमालयन किंगफिशर है, उसके लिए है। और जो है इसमें पहले स्थान पे जो था मध्य प्रदेश था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि किंगफिशर पी के टंच हो जाइए, लुल हो जाइएगा फिर तो। नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला AI डेटा हब तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष इंटरनेट सेवा की शुरुआत अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो हो जाएगा का कि प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है कमला प्रसाद बिस्रेर। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार की बक्सर से संबंधित है इस पॉइंट को, इसलिए पूछा भी जा सकता है कि त्रिनाद और टोबैगो की पहली कौन है। तो आप यहाँ से टोबैगो से याद रख सकते, टोबैगो मतलब तंबाकू होता है। और आपने देखा होगा कमला पसंद तंबाकू लोग बहुत खाते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट 73 नंबर, वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया, अमेरिका के द्वारा लाया गया है। और इसके माध्यम से जो कुछ टैक्स था उसी के माध्यम में चेंजिंग करना था। इस पे जो है एलन मस्क जो है उनमें विवाद हो गया था। एलन मस्क ने अमेरिका के द्वारा जो ऑफर किया गया था उन्हें कुछ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ विशेष पद दिया गया था, उस पद से उन्होंने त्याग कर दिया था और अमेरिका की एक नई पार्टी बनाया था जिस पार्टी का नाम था अमेरिका पार्टी। तो ये दोनों रिलेटेड है। 73 74 की अमेरिका के द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लाया गया और एलन मस्क की नई पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट है एक युद्धाभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है, इसका नाम है जामाता युद्धाभ्यास। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 1 जनवरी 2026 से ये हो गया है, यूरो क्षेत्र यानी यूरो जोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया है, जिसे 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी मिली थी। ये जो 2026 का पहला करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं, इससे कभी पूछा जा सकता है कि यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन है, तो बुल्गारिया है। और ये 1 जनवरी 2026 से ये इस चीज़ को ये लागू कर लिया, अपनी मुद्रा को यूरो जोन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, यह 21वां विश्व पुलिस और फायर गेम्स का आयोजन अमेरिका के अलाबामा में हुआ है और इसमें भारत का रैंक 3रा है। भारत कुल 588 पदक जीता है और 2019 में जो है विश्व 2019 नहीं होगा, ये 2029 होगा, विश्व पुलिस फायर गेम्स का आयोजन का गुजरात में होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट 78 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2025 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये पहली बार किया गया है इंडोनेशिया में किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कलात्मक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है 79 नंबर, आपसे पूछा जा सकता है तपेदिक यानी टीबी से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। याद रखिएगा कि टीबी से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो पीडीएस में जो आपने देखा होगा राशन लेने गया हो, राशन लेने आप जा रहे हैं, अब तो किरासन तेल मिलता नहीं, राशन ही मिलता है, चावल और गेहूँ। तो इसके लिए जो है बहुत फर्जीवाड़ा होता है, इसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है पहचान तकनीक प्रयोग किया गया और भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया जो पीडीएस में पहचान तकनीक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपके आईसीसी के नए सीईओ कौन बनेगा, तो ये संयुक्त नहीं है, संजोग गुप्ता है और भारत के हैं और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जो हमारा वीडियो बनाया गया है लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जो नियुक्ति की गई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2025 में, पूरा उसको इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया है, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को डिस्कस किया वर्ष 2025 के। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये करंट अफेयर्स। उसके बाद विंबलडन टेबल टेनिस जो है 2025 के विजेता कौन है, तो विंबलडन के जो आपके विजेता पुरुष में यानिक सिनर और महिला में एगा स्विटेग है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी हाल ही में जो है 2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है, 25 में इनकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति महोदय ने 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किए। 4 व्यक्ति कौन है आपके पूछा जा सकता है, उज्ज्वल देवराय निकम,
दूसरा है सदानंद मास्टर, तीसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला और चौथा है मीनाक्षी जैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भारत में कुल जो है 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये मूर्त की बात किया जा रहा है। 44वां जो है कौन है, शिवाजी का मराठा सैन्य किला, जो इसमें 12 किले, जिसमें 11 किले आपके महाराष्ट्र में, एक किला जो है तमिलनाडु के जिंजीबार में, और 43वां स्थल जो चराईदेव मैदान, ये असम में। और अभी हाल ही में जो है भारत को उसका 16वां अमूर्त जो है धरोहर भी मिल गया है, यह है दीपावली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन काले नेमी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ये फर्जी संतों को कार्रवाई के लिए उत्तराखंड में किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2027 में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो वर्ष 2027 में जो है विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजार पंजीकरण या पूंजीकरण होगा यहाँ पे, $4 ट्रिलियन वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई थी, ये एनवीडिया बन गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हॉलीहान लॉ की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन है, तो ये आरसीबी है, विराट कोहली की टीम है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सूचकांक 2023-24 में पहले स्थान पे कौन है, हथियाल जिला मिजोरम है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 90 नंबर कि देश के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है गुजरात के गिफ्ट सिटी में बैंक खोलने वाला यूएई का पहला बैंक कौन है, मशरिक बैंक है, तो कौन खोलेगा, यूएई का पहला बैंक है मशरिक बैंक, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है 92 नंबर, ये है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सुकन्या सोनेवाल है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर, पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किससे दिया गया, तो 2 व्यक्ति को दिया, ब्रिंदा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेड को दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटेन ने मतदाता सूची में अपना जो वोट देने का एज 18 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 16 वर्ष कर दिया गया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 96 नंबर, प्रधानमंत्री धन्य धन कृषि योजना में कितने हैं, तो ये 100 जिले शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आपका 97 नंबर, पॉलीग्रिस मैजिक स्किल अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये आपकी दीपिका शेरावत है। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, जो है ये है आपके कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। 99 नंबर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष केंद्र में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, शुभांशु शुक्ला है। और जो 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो NCDEX और भारत मौसम विभाग के द्वारा कि NCDEX और भारत मौसम विभाग के द्वारा जो भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि वर्ष 2025 में जितने भी एक साल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, उसके पार्ट 2 के रूप में हमने जो है टॉप 100 करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस कर लिया पिछले एक साल के, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिहार दरोगा में निश्चित 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। इसके अलावा जो 2026 में जो भी एग्जाम होने वाले, चाहे बिहार दरोगा हो, उसके BPSC ADO होने वाले थे, लेकिन अब इसका डेट चेंजिंग कर दिया, मार्च में है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो बच जाते हैं जनवरी फरवरी, उन सब करंट अफेयर्स को भी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा आपको। अब जैसे जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स चलेंगे, फरवरी के, तो जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते सभी के मंथली करंट अफेयर्स चलाए जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर जुड़ जाइए। CGL 4 के एग्जाम, 72 BPSC सभी के करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। और आप एक बार देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं एक से बढ़कर एक यूनिक होता है, बहुत कम समय में कराया जाता है, ताकि आपके समय की भी बर्बादी ना हो और जो है बहुत कम समय में आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए। और ये जो सेक्शनल करंट अफेयर्स में जो पिछले एक साल के महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो गए, जैसे ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन अजय हो गया, ये सारे चीज़ को हमने डिस्कस किया है। पिछले एक साल के महत्वपूर्ण सूचकांक को डिस्कस किया है, पिछले एक साल की नियुक्ति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति को डिस्कस किया है। ये सब इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, चाहे बिहार दरोगा हो, ADO हो, TRE 4 हो, 72 BPSC हो, सभी में पूछे जाएंगे। और ये जो खास करके वीडियो अभी फिलहाल बिहार दरोगा को ध्यान में रखें, और जो खास करके जो शुरुआती 2026 में होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।